का स्टूडेंट है जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे थे और इसका मांग है कि हमें 2 साल दिया जाए, जो कि कोविड की वजह से इसको इम्पैक्ट हुआ है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे आर्मी वाले को 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आइए हम बात करते हैं कि इनका क्या मांग है। क्या मांग है सर आपका? सबसे पहले नंबर 1 चैनल के आप लोगों का अभिनंदन है। हमारी मांगे हैं, हम लोग मेनली यहाँ से यूपीएससी एस्पायरेंट और बाकी भी सरकारी नौकरी के विद्यार्थी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जी जी। कोरोना जो 2020 से जिस प्रकार का प्रकोप फैलाया है और जिस तरह से हम लोग उसे ग्रसित हुए हैं, उसके प्रभाव में आए हैं, हमने अपने बहुत सारे नियर डियर को खोया है। हम जिंदा हैं लेकिन कई हमारे साथ वाले भी नहीं हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके और जो क्षति हुई है, जिस तरह से प्रभावित हुए हैं हम लोग 2 साल में, पढ़ाई लिखाई ठप हुई है, आना जाना ठप हुआ है, खाना पीना कोई कहीं फंसे रह गया, तो माइग्रेंट वर्कर से कम हम लोग भी नहीं थे। इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम लोगों का डिमांड है कि 2 अटेम्प्ट हम लोगों को एज ए कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए, तब कि हम लोग अपने फुल पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करने में, दे पाने में, एग्जाम में अपनी क्षमता को दिखाने का हमको मौका दिया जाए। बस हमारी डिमांड यही है कि हम अपनी क्षमता को दिखा सकें। हमको नहीं चाहिए नौकरी, हमको नहीं चाहिए धन दौलत को, आपका कुछ भी। हमको अपनी क्षमता दिखाने का मौका चाहिए। जो कंप्रोमाइज हुआ है, पहले कंप्रोमाइज किया हुआ है, पूरा देश कंप्रोमाइज हुआ है, पूरी दुनिया कंप्रोमाइज हुई है, इकोनॉमी गिरा है, लाशें बिछी हैं, पूरा सिस्टम तबाह हुआ है। उस सिस्टम का हम भी पार्ट थे। हम अपने हद से जितना भी हो सकता था हम लोगों ने मदद किया सिस्टम को। हम लोगों ने कदम कदम पर जितना तक कर सकते थे मदद उतना किया है। हम लोगों ने मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड, हम लोग खाने पहुंचाया है, और जिनके घर पे लोगों ने झेला है कोरोना, जिन्होंने खुद कोरोना झेला है, वो लोग सदमे में रहे हैं। एग्जाम तक से निकाल दिया गया है हम लोगों को। बच्चे पहले दिन एग्जाम में गए हैं, पहला पेपर उन्होंने दिया, दूसरे दिन उनको सिम्टम आने के नाम पर एग्जाम से निकाल दिया गया। हम लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला था गवर्नमेंट को कि lenient व्यू रखने के लिए बच्चों की मांगों को लेनियंटली कंसीडर करने के लिए। और सेम तरह का चीज़ जो है पार्लियामेंट्री कमेटी, जो संसदीय समिति है, जो माननीय सुशील कुमार गोदी हेड करते हैं, उसने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट से। तो हम चाहते हैं कि बाकी सारी बातों को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले, संसदीय कमेटी के जो अनुमोदन है, और बाकी सांसदों ने भी आपको पत्र लिखे हैं जो कि जनता का दर्द जमीन पर समझ सकते हैं। तो सरकार से अनुरोध है कि इस पर विचार करके और बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी क्षमता दिखाने का 2 मौका दे दें, ताकि हम लोग जहां भी रहें संतुष्टि से रहें कि हमने अपना बेस्ट दिया, और फिर हम अगले भी काम में अपनी खुशी खुशी पूरे मन से कर सकें। तो हमारा ये डिमांड है कि हमको 2 कंपनसेटरी अटेम्प्ट जो है गवर्नमेंट को, वो एज रिलैक्सेशन के टर्म में भी, कि जिनका एज कंप्लीट हो गया है उनको भी प्रदान किया जाए, ताकि हम लोगों को सिस्टम से हो संतुष्टि हो, हम लोगों को जो है अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिले, हम लोगों को जो है इस देश में भागीदार बनने का मौका मिले। बस मैं यही कहना चाहूँगा। मैम आपका क्या मांग है? सरकार से मेरी बस ये डिमांड है, जो 2 साल कोविड की वजह से जो महामारी 100 सालों में एक बार आई है, इस वजह से जो बच्चों पे इफेक्ट हुआ है, इसके लिए हमें अटेम्प्ट चाहिए। मतलब पेपर में सिर्फ फॉर्म भरने के लिए डिमांड मांग रहे कि पेपर में बैठ सकें, बस इतने डिमांड है। क्योंकि 2 साल जो स्थिति मेंटल, क्योंकि पेपर ही बहुत बड़ा है, सबको पता है कि यूपीएससी का पेपर बहुत बड़ा है, बहुत टफ होता है, ऑल ओवर इंडिया का सबसे टफेस्ट पेपर में इसका नाम है। तो इसमें जो हमारा माइंड हमारा पीसफुल होना चाहिए, हेल्थ हमारी अच्छी होनी चाहिए। ना हमारा माइंड स्टेबल था उस टाइम, किसी का भी मतलब स्टेबल नहीं था, ना हेल्थ स्टेबल थी, सबके घरों में किसी न किसी प्रॉब्लम थी। तो उस स्टेज में हम कैसे पढ़ाई अपना 100% दे सकते हैं? बिल्कुल सही है। उसमें हम कर ही नहीं सकते जब हमने अपनी वो चीज़ करी नहीं है। और हमारे घर में भी इतने लोग इफेक्टेड थे, हम खुद इतने परेशान थे। पीजी, हम लोग यहाँ गर्ल्स पीजी में यहाँ रहते हैं, पीजी लॉक हो गए थे, पीजी सबको खाली करवाया जा रहा था। आखिर हम कैसे जाएं? और मतलब हम बसेस भी लॉक, ट्रेन भी लॉक, हम जाने को प्रॉब्लम, कोचिंग्स भी बंद हो गई, नोट्स भी नहीं ले सकते। आखिर हम पढ़ाई कैसे करें? हमारी पढ़ाई बहुत हैम्पर हुई है, इस वजह से हम कुछ कर ही नहीं पाए हैं। हम बस नॉर्मल डिमांड है हमारी कि हमें प्लीज फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाए, जिससे हम फॉर्म फिल करके अपने जो हमारी अपनी कैपेबिलिटीज है सबकी, वो हमने फुलफिल कर सके बस। जी, तो अभी जो प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे स्टूडेंट का, तो आपका क्या उम्मीद है कि गवर्नमेंट देगा, डेफिनेटली देगा या नहीं देगा?
सर डेफिनेट देगा, बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा, उसको देना ही चाहिए। सर आप बताओ कि बच्चे फ्यूचर ही हैं, जब फ्यूचर ही हमारा आगे अगर बच्चों को नहीं सुनी तो ये कैसे आगे चलेगा फ्यूचर। इंडिया भारत बहुत खराब, मतलब वैसे ही बहुत हालत खराब हो रही है। स्टूडेंट्स की कभी सरकार ने अभी तक तो सुनी नहीं, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए जिस हिसाब से पॉपुलेशन है अपनी इंडिया की, जो यूथ है वो उस हिसाब से जॉब नहीं आ रही है, जॉब नहीं आ रही है, जॉब नहीं है। अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आ रहे उस हिसाब से? बिल्कुल नहीं है, जिस हिसाब से हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है। जो इनको फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए वो भी नहीं है। एटलीस्ट आप जो गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं, जितनी भी निकालते हैं, वो तो फॉर्म फिल करने के लिए हमको तो उतना तो अपॉइंटमेंट दीजिए ना कि हम फुलफिल कर सकें उन चीज़ों को, उतनी तो होनी चाहिए ना। जी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यू हार्ड योर बैक, इट्स योर टाइम नाउ, गिव अस कंपनसेंट्री अटेम्प्ट। तो स्टूडेंट का मांग है कि 2 साल का जो अटेम्प्ट है हमें देना चाहिए एट एनी कॉस्ट पे। और ये अभी मैं जंतर मंतर से आप लाइव देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।